नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूं। काफ़ी अच्छी एमसीक्यूज की सीरीज आज होने वाली है। लगभग 90 क्वेश्चन होंगे और ये क्वेश्चन दोस्तों पिछले ईयर्स के पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें सहकारिता के क्वेश्चन है, इसमें एडीओ के क्वेश्चन है और इसमें हैंडपंप तकनीशियन के क्वेश्चन है। सीजी लैंग्वेज है, हिंदी है और छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है। बहुत प्यारा क्लास होने वाला है और एकदम लेवल मेंटेन करके ये क्लास होने वाला है। लास्ट जो अपन एमसीक्यूज की सीरीज किए थे उसमें मैं व्याकरण के तौर पर जब मैं उच्चारण किया तो लपरहा उच्चारण सही किया था, लेकिन टिक लगा दिया था ऑप्शन डी में। ठीक है, तो ये आप सुधार लेना। छत्तीसगढ़ में अधिक बोलने वाले क्या कहते हैं? लपरहा कहते हैं। क्या कहते हैं? लपरहा। पर ऑप्शन में लगा दिया था लप लप हा। ठीक है, लपरहा ऑप्शन सी होगा। बोला सही था, लगाया टिक गलत था। इसी प्रकार की गलतियां हो जाती है। ठीक है, तो अपन भी इंसान है, गलती के पुतले हैं, बिल्कुल स्वाभाविक है गलती करना और गलतियों से सीखना। तो दोस्तों ये हो गया एक गलती। आज का जो हमारा क्वेश्चन है काफी बढ़िया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैंने व्यापम की साइड से थोड़ा मेहनत करके अपन ने क्वेश्चन निकाले हैं। ठीक है, और बहुत बढ़िया है। सब आपके 12th लेवल को बिल्कुल सही तरीके से डिफाइंड करेंगे लेवल इसका। ठीक है, तो चलिए इस सीरीज को चालू करते हैं और बने रहिए योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ। जय हिंद। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। तो आप मन के फिर से स्वागत है संगवारी मन। चलो छत्तीसगढ़ भाषा पढ़ना है, छत्तीसगढ़ के सुघ्घर बोली है ना, हमर भाखा हमर बोली। ठीक है, और क्वेश्चन चालू करथन। एमे छत्तीसगढ़ भी आई तो छत्तीसगढ़ पढ़ना जरूरी। अब तो लगभग सभी पेपर में छत्तीसगढ़ पढ़ना जरूरी हो गए है। पहला क्वेश्चन, खरही के अर्थ का होथे? खरही, खरही के अर्थ छत्तीसगढ़ में का होथे? एक सबसे बेस्ट उदाहरण, सब जन अपन घर में एक बात में गाली खाते का मां नवा कपड़ा लेबर पैसा दे, अतेक अकन कपड़ा है औ का लेके खरही गांजबे। खरही मतलब होथे का ढेर। ढेर ला का खीथे? खरही। और सब लइका मन कपड़ा के नाम से गाली खाते। जब भी बोलते नवा कपड़ा लेना है तो दाई दादा मन बोलते अतेकन कपड़ा है तेला पहन नहीं सकत है, सौ का लेके का खरही गांजबे ओला। तो खरही मतलब ढेर, ढेर लगाना है ना। तो खरही मतलब ढेर। अब खरही का के होथे? छेना खरही होथे है ना, गोबर के कंडक खरही होते, पैरक खरही होते। धान काटे के बाद पूरा पैरा ला आप पहाड़ बना के खरही गांज के रखते, तहन उहिल बरसात में गाय गरवा मन ला खिलाथे। खरही मतलब होते ढेर, कोई भी चीज के ढेर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चंदर लगना मुहावरे का अर्थ का है? चंदर लगना ये पूछे, पीएससी में पूछे, व्यापम में भी पूछे है। चंदर लगना, जब कोई आदमी मरथे और मरे के समय मरे के पारी ओकर आंखी खुल्ला खुल्ला रही जथे तेला करथे चंदर लग गे हे। का कहोगे हे? चंदर लग गे हे। ठीक है, तहां एकर दूसरा टाइप से क्रियाक्रम करथे भैया, वो पूजा पाठ होते, बहुत सारे नियम कानून होते। तो जब कोई आदमी मरथे और मरे के समय ओकर आंख खुले रही जाते, आदमी सामान्यतः मरथे तो आंखी बंद हो जाते और नहीं बंद होवत बंद करते, तो जेकर आंखी खुले रही जाते मरे के समय ओला कीथे चंदर लगना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पर्रा भर लाई आगस भर बगरई है ना। बगराना मतलब होते फैलाना, बगराना मतलब होते फैलाना। अब मान ले अभी झड़ी करत है, लगातार पानी गिरत, हमर को झड़ी करत है, अभी एक दिन हो गए कालिल गिरत है, अभी थोकन अतरे है पानी, अभी बंद होए है ना, तब झड़ी करत है। ठीक है, तब झड़ी करे के बाद जब बयान कर ही, बयान मतलब धूप निकल ही, तब माँ लइका मन ला का बोली, जा रे कपड़ा ला थोकन बगरा दे, डंगनी में बगड़ा दे, छत में बगड़ा दे। तब बगराना मतलब फैलाना। तो यहाँ कहा थे पर्रा भर लाई आगस भर बगरई है ना। तब पर्रा भर लई, लई ला पूरा फैला दे
और वो फैले के बाद दिखत तब वो का होही, एक ऑप्शन होही ऑप्शन जुगनू तारे, है ना। अब आकाश का है पर्रा है और ओमे लाई बरोबर जुगनू और तारा ला का है फैला दे है, बगरा दे, तब वो दिखत है ना, वो लौकत है, दिखत है, ठीक है। तब पर्रा भर लई आगस बर भगरई जुगनू तारे। अगला छत्तीसगढ़ शब्द कोनो, कोनो कौन सा सर्वनाम है, कोनो, है ना। तो कोनो मतलब अनिश्चयवाचक, भैया कोने नहीं जानन, ठीक है ना। अब जैसे कुछ बात होते तब किथन कोनो कोनो कुछ केहे हो ही। अब कोनो मतलब कोई निश्चित आदमी नहीं है जो बोले है। अब जो निश्चित आदमी बोले है तब ओकर बर का बोलबो, इही केहे रही से। अब जब निश्चित आदमी नहीं है तो का बोलबो, कौन केहे रही से या कोनो केहे रही से, है ना। तो कोनो मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम कतका 6 प्रकार के होते, ठीक है, 6 प्रकार के। इनमें पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और एक ठन होते 1 2 3 4 5, चलो आगे बताएंगे, ठीक है। चाहे में का हो ही अनिश्चयवाचक सर्वनाम, है ना। छत्तीसगढ़ शब्द जहरीत के अर्थ का होते, जहरीत के अर्थ, जहरीत के अर्थ होते ख्याति प्राप्त आदमी, ठीक है। छत्तीसगढ़ी शब्द जहरीत के अर्थ होते ख्याति प्राप्त, का होते ख्याति प्राप्त, ठीक है। चलो आगे देख लेथन 6वां नंबर क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, यही लेवल के क्वेश्चन आही और वैसने ही क्वेश्चन आही, है ना। आय लुलू जाय लुलू पानी ला डराय लुलू, कई बार पीएससी में पूछे, व्यापम में पूछे है। ता आय लुलू जाय लुलू पानी ला डराय लुलू, ये एकर जनौला का अर्थ होते जूता, जनौला के अर्थ होते जूता। एक ठन पूछते दिखे में रिंगी चिंगी फूले में लमडेरा, ओकर अर्थ होते मुनगा, मुनगा फूल अतकी अतकी दिखे लेकिन मुनगा फरते त्याल लाम लाम फरते, है ना। दू ठन आय लुलू जाय लुलू पानी ला डराय लुलू, एकर अर्थ हो ही जूता, और एक ठन दिखे में रिंगी चिंगी फूले में लमडेरा मतलब मुनगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेतन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। दाई ददा के आंखी फूटना के का अर्थ होते, दाई ददा के आंखी फूटना के का अर्थ होते, बताओ भैया। दाई ददा के आंखी फूटना के का अर्थ होते, एकर अर्थ होते विवाह योग्य संतान का विवाह ना करना। दाई ददा के आंखी फूटना मतलब वाह, ओकर तो लइका मन हा वहां दे एकदम जवान जवान शादी करे के उम्र हो गए, लेकिन ओकर दाई ददा का आंखी फूट गए, नहीं करत लइका बिहाव ला, है ना। इसने कीथे डायलॉग मारथे और एक ठन डायलॉग और मारथे का, बैलक सिंह बैलल गरु नहीं लगे, है ना। मतलब जेकर लइका मन हा शादी करे के उम्र हो गए है ओ मन ला ज्यादा तकलीफ नहीं है, लेकिन आस पड़ोस के लोगन मन ला ज्यादा तकलीफ है। तिहिल कीथे बैलक सिंह बैलल गरु नहीं लगे। अब लइका मन के शादी बिहाव करना है तो दाई ददल अब टेंशन नहीं है, वो पड़ोसी टेंशन लेते, वहां फलाना टूरी अतका बड़बाड़ गए ओकर बिहाव नहीं करत है। अरे भैया ओला जब करना हुई कर डर ही थे, काबर अतका टेंशन लेवत हस। तहिल की थे दाई ददा के आंखी फूटना, विवाह योग्य हो गए लइका मन हा, और ओकर शादी ब्याह नहीं करत है, शादी ब्याह बात ला नहीं चलावत, तब पड़ोसी मन की थे ओकर तो दाई ददा का आंखी फूट गए, लइका नहीं दिखत है, अतेक बड़ बार गए है, लइका बिहाव नहीं करत है, एती ओती हो जाही ना तब समझ में आही, ठीक है। दाई ददा का आंखी फूटना मतलब विवाह योग्य संतान का विवाह ना करना है। फिर आगे कब बाबा मरही तो कब बरा चूरही मतलब काम की अनिश्चितता। अब जब पता नहीं बाबा कब मरही तो कब दार पिसाही तो कब बरा चूरही तो कब खाबो, मतलब कोई निश्चित नहीं है, ना बबक मरना निश्चित है ना बरक बनना निश्चित है। कोई भी कार्य के अनिश्चितता, है ना। अब घर वाले मन पूछत हो ही कि कब कब शादी करबे रे, हैं रिश्तेदार मन पूछत हो कब शादी करबे रे, नौकरी लगी तो करहूं, तब फिर ताना मारी हाँ कब बाबा मरही तो कब बरा चूरही, मतलब ओकर कब नौकरी लगी तो लइका कब शादी करही, कोई निश्चित नहीं है, इसने ताना मारथे। फिर तेकर सतित लइका मन जायल नहीं धरे कोनो में, ठीक है। तो कार्य के अनिश्चितता, कब बाबा मरही कब बरा चूरही, हिल बोलते कब बाबा मरही कब लाडू खाबो, है ना। छत्तीसगढ़ी में प्रश्नवाचक शब्द नहीं है। अब प्रश्नवाचक शब्द का होते, क्यों क्या कैसे, ठीक है। अगर छत्तीसगढ़ में काबर बोलते, काबर मतलब क्यों, काकर मतलब किसका, कतका मतलब कितना, तय तो सब पर प्रश्नवाचक है। अब इनमें प्रश्नवाचक कौन से नहीं है, कारण, कारण मतलब कोई काम के कारण, ठीक है, ते कौन से कारण से नहीं गए हस, तो कारण बताना है हमें, ये प्रश्नवाचक नहीं है। प्रश्नवाचक का हरे काबर, काबर मतलब क्यों,
ठीक है, ठीक है, आपने मुझे क्यों बुलाया, ते हमोला काबर बुलाए हस, है ना। ओकर बाद ठीक है, यह पेन किसका है, ये पेन काकर हर है, ये भी प्रश्नवाचक है। ठीक है, उसके बाद तो तुम्हारा परीक्षा में कितना नंबर आया, तोर परीक्षा में कतका नंबर आई से, तो ये तीनों का है प्रश्नवाचक है। ठीक है, कारण प्रश्नवाचक नो है, ऑप्शन हुई ऑप्शन बी। हाथ धोकर पीछे पड़ना के लिए छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित मुहावरा उपयुक्त है। हाथ धोकर पीछे पड़ना, हाथ धोकर पीछे पड़ना मतलब अरई लगवाना, अरई लगाना। हाथ धोकर पीछे पड़ना मतलब अरई लगाना। झुच्छा हाथ होना मतलब विधवा होना। ठीक है, विधवा होना, है ना। चलो, अरई लगाना, ठीक है, हाथ धोकर पीछे पड़ना के लिए अरई लगाना। झुच्छा हाथ होना मतलब विधवा होना। अंगरी दिखाना मतलब जवाब देना या नीचा दिखाना, इस टाइप से कुछ हो सकता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ये सब दोस्तों पूरे क्वेश्चन आपके या तो जो सहकारिता का एग्जाम हुआ था 3-4 एग्जाम उसमें के हैं, हॉस्टल वार्डन के 2-5 क्वेश्चन है, हैंडपंप तकनीशियन का जो एग्जाम हुआ था 2023 में उसका है। ठीक है, तो हमने उसी लेवल के एग्जाम से क्वेश्चन उठाए हैं जो आपका आबकारी में आने वाला है। ठीक, चलिए, हाथ मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, हाथ मारना मतलब लाभ होना, हाथ मारना मतलब लाभ होना। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना अच्छा हाथ मारा यार, है ना, अच्छा हाथ मारा मतलब उसको लाभ हुआ। ठीक है, तो हाथ मारना मतलब लाभ होना। ठीक, अगला क्वेश्चन, लहूटना का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, लहूटना का भाववाचक संज्ञा क्या होगा। लहूटना, लहूटना मतलब वापस आना या वापस जाना, लहूटना। वाह, वो तो चौंक ले लहूट के आगे नहीं गिस आघू कोती में ताघूम खड़े रहे हो देखत रहे हो। लहूटना मतलब वापस आना। तो लहूटना का भाववाचक क्या होगा, लहूटना का भाववाचक होगा लहुटाई। क्या होगा, लहुटाई, है ना। ठीक है, लहुटो नहीं होगा, लहरिया नहीं होगा, लहटना नहीं होगा। जो उपयुक्त दिख रहा है लहुटना मतलब वापस पीछे की ओर बोल सकते हैं, तो इसका भाववाचक होगा लहुटाई। ठीक है, ओकर बाद अगला देख लेते 10 खिला जड़े है दरबार मा पड़े है। अब आजकल के लइका मन ह, नवा नवा लइका है, डिस्पोजल में खावत है। ठीक है, हमार जमाना में पतरी मखावन, पतरी में, और पतरी भी ऐसे एकदम प्लेन वाले, में 12 नहीं रहा है, 12 मतलब वो में इसे घेरा नहीं रहा तरी से, और वो पतरी हा ऐसे लकड़ी में जैसे अगरबत्ती काड़ी दी थे ना, वैसने लकड़ी में गुथाए रहा है, एक पत्ता से दूसरा पत्ता, दूसरा पत्ता, तीसरा पत्ता। तना छोटे लइका मन ला वो पतरी में खाना देतेस ना, तो मन खा नहीं सकत रही से, दार ला डालतेस तो दार वहां बोहा जाए इति होती। ठीक है, तो ओला भात में ऐसे गड्ढा बना के देवे, तेनो में लइका मन नहीं खा सके, तो वो पतरी हा पत्ता ला ऐसे काड़ी में जोड़ जोड़ के पतरी बनावे। वही पतरी के बारे में कहा थे 10 खिला जड़े है, मतलब वो पतरी में लकड़ी से ऐसे जोड़ जोड़ के बना है और दरबार में बिछा है, तो दरबार में पड़े है, तो एकर का हो ही, पतरी हो ही। वैसने पतरी आजकल नहीं चले। ठीक है, अब तो 12 वाले गड्ढा वाले पतरी आ गए, हाईटेक पतरी, और ओकर लिए ऊपर डिस्पोजल पतरी और थर्माकोल के पतरी आ गए है ना। और पहली पतरी में वो पत्ता के बीच मल्लेदार और कढ़ी बोहा जाए मालूम, और दूसरा में जाके मिल जाए। ठीक है, तो वो पतरी ला बंद हो गया, वो नंदा गए, नंदा गए मतलब विलुप्त होना। छत्तीसगढ़ में है ना नंदा जाना, गाना है ना, नंदा जाही कारे नंदा जाही, है ना। तो नंदाना मतलब क्या होता है, विलुप्त होना। और ये पतरी है नंदा गए, अब डिस्पोजल और कागज वाले पतरी आ गए, तो 10 खिला जड़े दरबार में पढ़े कर अर्थ हो ही पतरी। अगला क्वेश्चन, अस्वस्थ होना के लिए छत्तीसगढ़ मुहावरा का है, अस्वस्थ। अस्वस्थ होना के लिए एक तो खटिया धरना और एक कुरिया धरना, है ना। आपको पूछते वहां दे साबुन डोकरी मर गए, तो कैसे मर गए, वो खटिया धरे रही 6 महीना ले, मतलब वो बीमार पड़ी थी और खटिया में ही थी, उठ चल नहीं पा रही थी। तो वैसे ही खटिया धरना और कुरिया धरना, कुरिया मतलब होता है कमरा। अब आदमी बीमार है कमरे में पड़े रहेगा, बेड में घूमेगा फिरेगा थोड़ी, है ना, मजा थोड़ी कर पाएगा। तो छत्तीसगढ़ में अस्वस्थ होने के लिए 2 ठोक है, एक ठोक है खटिया धरना, है ना, और एक है कुरिया धरना। ठीक है, चलिए ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, धर के उसन्ना। ठीक है, अब ये मां मन के फेवरेट डायलॉग रहे, आन रोगा तोला धर के उसन हूं, कतका घूमा थस ना तोर हाथ गोड़ला तोड़ के बैठा हूं तब पता चली है। तो धर के उसन्ना मतलब होते दंडित करना। ठीक है, दंडित करना। अब हम नान नान रहन, ठीक है, और दूसरा घर में आमल चुराए जावन आमा उजाम ला,
तो डोकरी कहा है आन रोगा तोला धर के उसन हूं, एक बार तो धराव रे, तुम अल्लाह उल्टा लटका दूं रे, हाथ गोड़ तोड़ दूं तुम्हारा, इसे कहा हुआ। तो धर के उसन्ना मतलब दंडित करना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, कहा रे बढ़िया एकदम जबरदस्त टाइप से चला थे। ओ हा दिन भर काम करत रहीस, है ना, मैं दिन भर का है, ठीक है। तो दिन भर का है, अब दिन भर काकर बारे में बताते, काम के बारे में बताते, तो दिन भर है क्रिया विशेषण, कहा रे क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण का होते, एक ठन अविकारी शब्द होते, लिंग वचन काल बर नहीं बदले, है ना। अब राम ह दिन भर काम करे या सीता ह दिन भर काम करे, एला दिन भर ही लिखेंगे। अब राम भर दिन भर लिखेंगे और सीता भर दिन ही भर तो नहीं लिखेंगे, है ना। तब क्रिया विशेषण का हरे अविकारी शब्द है, काकर विशेषण ला बता, विशेषतल बताते क्रिया के, ठीक है। क्रिया विशेषण हा क्रियक विशेषतल बताते, और विशेषण हा संज्ञा और सर्वनाम के विशेषण ला बताते। तब विशेषण हा विकारी शब्द है, वो बदल जाते, क्रिया विशेषण विकारी शब्द नहीं है। तो यहां दिन भर कहा थे, तो दिन भर कहा रे जी क्रिया विशेषण है, ठीक है। चलो बढ़िया क्वेश्चन आहे, रंधनी खोली, रंधनी खोली का की थे, रंधनी मतलब पका, रांधना मतलब पकाना, का साग रांधे हस, है ना। बेटी ससुराल गई है, माँ को फोन करेगी, पहला क्वेश्चन का साग रांधे हस, तहन माँ दूसरा क्वेश्चन एती लोला पूछी ते का साग रांधे हस, है ना। तो रांधना मतलब होते पकाना, ठीक है, पकाना। तो रंधनी खोली मतलब जहां खाना पकाना, तब खाना कहां पकाथन है, रंधनी खोली में पकाथन, किचन में पकाथन। तो अब इसको तोड़ोगे आप लोग, रंधनी खोली मतलब रांधने के लिए खोली, खोली मतलब कमरा, रांधने, है ना, रांधने के लिए खोली, ठीक है। एमे आगे संप्रदान कारक आगे, के लिए वाले कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, कौन से तत्पुरुष समास हो जाई। आपला पता है द्वंद्व समास में क्या होते, दोनों पद संज्ञा होते, योजक चिन्ह लगे रही थे, अव्ययी भाव में अव्ययी शब्द रही थे जो ककरो बर नहीं बदला है। कर्मधारा में क्या होते, तुलना हो जाते। तत्पुरुष में, है ना, पूरा कारक रचना आपके 8 ठन परसर्ग विभक्ति कारक ला यूज करते। तरंधनी खोली, रांधने के लिए खोली, कौन से समास हो जी, तत्पुरुष समास हो गए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, झूठर, झूठर्रा, झूठर्रा मतलब झूठ बोलने वाला, लबारी मारने वाला आदमी, लबारी मतलब भी झूठ होते, लबारी झन मार, है ना। अब को तो मान ले घर वाले पूछा थे छत में का करत रहे रे, वो कुछ नहीं ऑनलाइन पढ़ाई करत रहे, ऑनलाइन पढ़ाई करत रहे क्या कुछ कहीं करत रहे, लबारी झन मार, हमू मन ला पता है बेटा, इसने बाल ला नहीं सुखो हन, इसने बाल ला सफेद नहीं करे हन, है ना, चुंदी हमारा इसने नहीं पाके। तो झूठर्रा का है भैया, झूठर्रा हरे गुणवाचक विशेषण, तोर गुण ला बतात है कि झूठ बोलथस बहुत, बहुत लबारी मारथस, तो वो आदमी गुण ला बतात, तो वो का हो गए, वो हरे गुणवाचक विशेषण झूठर्रा, ठीक है। अगला देख लेथन, छत्तीसगढ़ी ऐसे पढ़ना है दोस्तों, एको ठन क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, पूरा रिपोर्ट के नंबर लाना है, एकदम खलक उतार देना है ना, पूरा राहर बो देना है पेपर में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेतन भैया, का है, एक चिड़ई ऐसा पूंजी पूछी माँ 2 पैसा, एक चिड़ई ऐसा पूछी माँ 2 पैसा। अब ये में नीलकंठ, कोयल, कबूतर, मयूर, अब मयूर के पंख फैलाथे तो ओकर पंख में ऐसे गोल गोल बने रही थे, है ना, डिजाइन जेला आप मन रखो, डिजाइन बने रही थे, तो ओकरे पूछी में ये डिजाइन है 1 रुपया सिक्का बरोबर दिखते। अब 1 रुपया सिक्का बरोबर दिखते तो ला पैसा की दे, तो एक चिड़ई ऐसा पूछी में 2 पैसा, तो ओकर पूछ में पैसा है, तो का हो ही जी, मयूर हो ही, मयूर, ठीक है। जंगल में मोर नाचा, किसने देखा, नहीं देखा। चलो अगला क्वेश्चन, नानकुन टूरा बुलक बुलक के पार बांधे, जनौला का अर्थ, अब एक सरल का पूछ ली, अब जान ले लू है, परीक्षा वाले जान ले लू तू मना। अब नान चुनटूरा, ठीक है, अब बुलक बुलक के सुई का बांधे, पार बांधे। अब सुई हा ऐसे धागा हा कपड़ा, सुई और धागा कपड़ा के बीच से ऐसे ऐसे जाते और कपड़ा ला जोड़ देते और पार बांध देते, तो एक अर्थ का हो ही, सुई धागा हो ही, है ना। अब में किसान मत मार दू, किसान मेड़ बनाते था, नान चुन थोड़ी ने किसान है। और बुलकना मतलब पार होना, बुलकना मतलब छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ी में पार होना, ठीक है। तो कपड़ा अंदर आर पार होके सुई का करते, सिलाई करते,
एकर अर्थ का होही सुई धागा। चलो अब छत्तीसगढ़ चालू हो गए। छत्तीसगढ़ में अनेक सीमेंट कारखाने स्थापित किए जाने का मुख्य कारण क्या है? छत्तीसगढ़ में अनेक सीमेंट कारखाने स्थापित किए जाने का मुख्य कारण क्या है? तब भैया जे मेर तोला रॉ मटेरियल मिलही, जे मेर खनिज मिलही, उही मेर ते खदान लगाबे, कारखाना लगाबे तभे फायदा कमाबे। अब यहाँ सबसे ज्यादा मैं बैठा तो देखो छत्तीसगढ़ के सबसे ऊपर में का है? पूरा कोयला है। का है? पूरा कोयला। छत्तीसगढ़ के बीच में का है? पूरा चूना पत्थर है। छत्तीसगढ़ के नीचे का है? पूरा लोहा है। ठीक है, तब भैया हमारे यहाँ कोरबा, कोरिया कोयला बर प्रसिद्ध है। कोरबा ला ऊर्जा राजधानी की थे, कई बार पूछ चुके हैं, है ना। पूरा कोयला अपन किरुन अपन यह माइंस का बोलते बचेली किरंदुल माइंस से का निकलते? लोहा निकलते। और जतका सीमेंट कारखाना है वो कहाँ है? मध्य छत्तीसगढ़ में, खासकर बलोदा बाजार में। काबर वहां सबसे ज्यादा का है? चूना पत्थर। और चूना पत्थर एकदम एसेंशियल रॉ मटेरियल है का चीज बर? सीमेंट उद्योग बर। तब भैया छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग लगाए के मुख्य कारण का है जी? यहाँ चूना पत्थर के बहुत अधिकता है। अब हमारे यहाँ बीएसपी प्लांट लगे के मुख्य कारण क्या है? हमारे लौह अयस्क के अधिकता है। हमारे यहाँ एनटीपीसी बड़े बड़े यहाँ थर्मल पावर प्लांट लगा है, काबर लगा है? हमारे यहाँ कोयला ज्यादा है। तब भैया हमारे यहाँ जे चीज के उपयोग है वही वाले कारखाना लगी जी। ठीक है, चलो हमारे यहाँ राइस मिल काबर है? चावल ज्यादा उगाथन हमन, है ना। तो चूना पत्थर की प्रधानता के कारण का है अपन यहाँ सीमेंट कारखाना ज्यादा है। हमारे यहाँ पहला सीमेंट कारखाना एसीसी कंपनी ये दे हमारे छत में चढ़बे सामने में दिखते आप बड़े जान 20 मंजिला कंपनी हो ही, है ना। ओला भी अडानी लेक चलावा थे एसीसी कंपनी, द एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी। छत्तीसगढ़ में चूना पत्थर की प्रधानता के कारण यहाँ पे क्या है? सीमेंट उद्योग लगा गया है। सुआ नृत्य में मिट्टी से बने दो सुआ किनके प्रतीक होते? सुआ मतलब होते का तोता, तोतल की थे सुआ, है ना। तोतल का की थे सुआ। और सुआ नाच होते दिवाली के समय महिला मन हा एक ठन टुकना में, मतलब ऐसे लकड़ी के टुकना में धान ला रखते और उमें 2 ठन मिट्टी के प्रतीक रूप से तोता बना के ओला इसे रख देते। ओमे एक ठन दिया जलाते और घर घर जाके सुआ नाचते, है ना। अब सुआ नाचते तो ओला नाची और ताली बजा बजा के नाची, तरी हरी नाना नाना मोर सुआना, है ना। ता वो सुआ हा काकर प्रतीक रिथे जी? वो सुआ रिथे शिव और पार्वती के प्रतीक। शिव और पार्वती के प्रतीक रिथे वो सुआ हा। 2 ठन रिथे सुआ मतलब तोता। ठीक है, और ये नृत्य कब करते? ये नृत्य करते दिवाली के समय, दीपावली के समय सुआ नृत्य। ठीक है, और एला मुकुटधर पांडे जी हा, मुकुटधर पांडे जी है सुआ नृत्य ला छत्तीसगढ़ के गरबा के है। गरबा, गरबा में जिसे नाचते ना ताली बजा बजा के, वैसने सुअम तको नाचते ताली बजा बजा के। तब मुकुटधर पांडे छायावाद के जनक है, एला छत्तीसगढ़ के गरबा के है। ठीक है, सबसे बड़ी बात एला केवल महिला मन करथे, पुरुष नहीं जावे। पुरुष राउत नाचा नाचे बर जाथे, महिला मन सुआ नाचे बर जाथे दिवाली के समय। ठीक है, तो केवल महिला करथे। गायन और नृत्य दोनों होते, है ना। और एला द गौरा नृत्य की थे का? द गौरा, द गौर नृत्य काला की थे? बाइसन हार नृत्य ला, है ना। जे विश्व के सबसे का कहे गए है? सुंदर नृत्य। ठीक है, और द गौरा नृत्य काला की थे? सुआ नृत्य ला। द गौरा नृत्य सुआ नृत्य ला। ठीक है, द गौर बाइसन हार्न, गौरा सुआ, ऑप्शन बी। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते। कौन सा बेसिन देवगढ़ और मैन पाट छुड़ी पहाड़ियों से घिरा है? बेसिन मतलब क्या होते पता है? वो मैदान जहां नदी के पानी जाते, जिसे महानदी के बेसिन बोली ना तो पूरा छत्तीसगढ़ के बीच के मैदान आ जाही, है ना। ड्रेनेज सिस्टम जेला वो नदी हा सींच थे। एमे कहा थे देवगढ़ की पहाड़ी, देवगढ़ की पहाड़ी ये थी कोरिया साइड है। और मैन पाट की पहाड़ी कहाँ है? सरगुजा में। तो ये दोनों के पीछे बीच में कौन से जगह हो ही जी? सरगुजा बेसिन ही हो ही। काबर की मैन पाट की पहाड़ी कहाँ है? सरगुजा में, है ना। तो ये दोनों के बीच में हो ही सरगुजा बेसिन। ये पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, बेसिन मतलब मैदान जेमे वो नदी के पानी से सिंचाई होते। छत्तीसगढ़ के स्वादिष्ट व्यंजन अइरसा बनाया जाता है, कैसे बनते अइरसा? ठीक है, मीठा व्यंजन है ना। ये हा अभी आही ना तीजा आही, तो तीजा में एक ठेठरी खुरमी अइरसा सब बनते।
हमार नानी एक नंबर बनावे ऐसा एकदम, मतलब ऐसे मुंह में डालबे और घुल जाई। ये बनथे चावल आटा और गुड़ के, हल्का दरदरा रिथे और तबाही स्वाद रिथे, है ना। अधिकतर जो गढ़ कलेवा खुले है ना छत्तीसगढ़ के व्यंजन के गढ़ कलेवा, तेमे अधिकतर आदमी हा फरा चीला और ऐसा ही खाए बर जाथे। तो ये ऐसा हा चावल आटा और गुड़ के बनथे ऐसा, बहुत स्वादिष्ट रिथे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व की सबसे अधिक गोदना प्रिय जनजाति कौन सी है? तो मैं बताया हूं दोस्तों, गोदना प्रिय कौन से है? बैगा। बैगा ला गोदना प्रिय की थे, कहा रे ये गोदना प्रिय, इला बहुत प्रिय है गोदना गोदवाना, है ना। लेकिन सबसे ज्यादा गोदवाथे कौन? कमार गोदवाथे। कमार जनजाति सबसे ज्यादा गोदना गोदवाने वाली, ठीक है, सबसे ज्यादा गोदना गोदना गोदवाने वाली जनजाति कमार है। ये क्वेश्चन अभी 2-3 एग्जाम में लगातार पूछी से, तभी थोड़ा इला पकड़ के चलना है। गोदना प्रिय जनजाति बैगा, बैगा ला अच्छा लगते गोदना गोदवाना, तब बैगा मन हा झेला गोदना या झाला गोदना गोदवाथे, ठीक है। तब बैगा मन हा गोदना प्रिय जनजाति, वो मतलब अच्छा लगते, लेकिन सबसे ज्यादा गोदना कौन गुदवावा थे? कमार गुदवावा थे। और गोदना गोदे के कार्य, गोदना गोदने वाली जनजाति, गोदना यूपीएससी में पूछे, गोदना गोदने वाली जनजाति कौन गोदते जी? है ना, बंजारा, बंजारा जाति गोष्ठ थे, ठीक है। ओझा जाति, ओझा जो गोण री थे, है ना, गोण, ओझा गोण मन गोद थे, ठीक है। और एक ठन कौन गोद थे? कुंजर, कुंजर जनजाति, कुंजर बंजारा और ओझा जनजाति मन गोदना गोदे के काम करते, ठीक है। गाना चले ना, गोदना गोदाले रीठा, इसे करके कुछ गाना चले पहली छत्तीसगढ़िया में। ये सब हमारे बचपन के कहानी रे भैया, आप तो सब नंदा गे, ठीक है। चलो, बैगा कहा रे सर्वाधिक प्रिय, गोदवाथे कौन? कमार, ठीक। शिवनी रामायण में मेले का आयोजन किस अवसर पर किया जाता है? जे जे मेर भी शंकर भगवान के मंदिर है, वहां मांग पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक मेला लगी। तब बहुत जगह है हमारे यहाँ शंकर भगवान के मंदिर, तो शिवनी नारायण में भी है। तब मांग पूर्णिमा से कब तक? महाशिवरात्रि तक। वैष्णव राजिम में भी लगी, है ना। कहा? मांग पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक, ठीक है। तब मांग पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक मेले का आयोजन होता है। कहा? शिवनी नारायण। शिवनी नारायण ला गुप्त प्रयाग की थे। महानदी, शिवनाथ नदी और जोक नदी का संगम है यहाँ गुप्त प्रयाग। चलो, ये साल हमार कोचिंग से शिवरी नारायण घूमे बर गे रहे। चांदी से निर्मित कलदार आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? कौन से अंग में पहनते भैया? कलदार ला पहनते गला में, ठीक है। कलदार ला कहां पहनते? गला में। चांदी से निर्मित सिक्का रीथे का, तो सिक्का जी से, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हम विलोपित हो गए, ये हा अपेक्स बैंक के क्वेश्चन है और विलोपित हो गए है। और हम घोलंड घोलंड के पंचायती राज पढ़े हन कहा? एडीओ में, है ना। तो ये सब क्वेश्चन हमारे से एकदम एक घम बनना चाहिए। एक घम मतलब एक घम। अब सरपंच उप सरपंच का चुनाव किस प्रकार होते, कैसे होते उप सरपंच के चुनाव? उप सरपंच बेसिकली का होते? एक ठन पंच होते, और एकर चुनाव का होते? अप्रत्यक्ष होते। चुनते कौन? पंच मन चुनते। तो उप सरपंच ला पंच मन चुनही, अपने में से एक आदमी चुनही। अप्रत्यक्ष चुनाव तय दे, मेरा प्रत्यक्ष तको लिख दे है और निर्वाचित पंचों मन से तको लिख दे। तो दोनों ऑप्शन सही है, तो दोनों ऑप्शन सही है, तेकर सती ये विलोपित हो गई। पर मेला हटाया नहीं हो, आप मतलब बताए बर बता दो भैया। सरपंच कौन चुनते? सरपंच ला गांव वाले मन चुनते। पंच ला कौन चुनते? गांव वाले मन चुनते। और उप सरपंच ला कौन चुनते? जो चुने हुए पंच मन है, जो चुने हुए पंचमन है, वो मन अपन में से एक झन ला का चुनते? उप सरपंच। तो ये अप्रत्यक्ष चुनाव हो गए ना, तो अप्रत्यक्ष चुनाव हो गए, तो ये दोनों ऑप्शन सही रिश्ते कर सती विलोपित हो गए रिश्ते। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये एक नियम लाना चाहिए भैया कि मान ले अगर दो ऑप्शन सही है तो दोनों ला कंसीडर करो, ठीक है, और दोनों ला सही मानो, है ना। हो सकते क्वेश्चन बनाए में गलती हो जाए, लेकिन दोनों सही मानना चाहिए। जब दो सही है विलोपित नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेता हूं। भारत छोड़ो आंदोलन में किस तरह छत्तीसगढ़ ने अपनी भूमिका निभाई थी? भारत छोड़ो आंदोलन भी 8 अगस्त 1942, ऑपरेशन जीरो आवर 9 अगस्त 1942, छत्तीसगढ़ के पूरा बड़े नेता मल्ला मनकालपुर में गिरफ्तार कर लीस।
छत्तीसगढ़ के पूरे बड़े नेताओं को मलकापुर में गिरफ्तार कर लिए। उसके बाद ये आंदोलन जो बचे हुए लोग थे उन्होंने चलाया, और गांधी जी ने इसी आंदोलन में क्या किया और नारा दिया, करो या मरो, या तो अब करो या मरो। तो जब अपने यहां छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन चला तो क्या हुआ, सबसे पहले बड़े नेता गिरफ्तार हो गए। 9 अगस्त को 9 अगस्त को 10 अगस्त को 10 अगस्त को विद्यार्थियों द्वारा शहर में वृहद जुलूस निकाला गया। 10 अगस्त को विद्यार्थियों द्वारा शहर में वृहद जुलूस निकाला गया। कब? 10 अगस्त को। कौन से कॉलेज के थे जी? छत्तीसगढ़ कॉलेज। छत्तीसगढ़ कॉलेज है ना, आज भी रायपुर में है छत्तीसगढ़ कॉलेज। छत्तीसगढ़ कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा क्या किया, 10 अगस्त 1942 को वृहद जुलूस निकाला गया और अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे लगाए गए। ये पूछा गया व्यापम में, इस जुलूस का नेतृत्व कौन किया? इस जुलूस का नेतृत्व किए रणवीर सिंह शास्त्री। रणवीर सिंह शास्त्री इस जुलूस का नेतृत्व किए थे। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की पहली घटना, रायपुर शहर में विद्यार्थियों द्वारा जुलूस निकाला गया। कौन से कॉलेज के थे? छत्तीसगढ़ महाविद्यालय के विद्यार्थी थे, है ना। छत्तीसगढ़ का पहला कॉलेज 1937 में छत्तीसगढ़ महाविद्यालय के विद्यार्थी थे। विद्यार्थियों के जुलूस का नेतृत्व कौन किए? रणवीर सिंह शास्त्री किए, 10 अगस्त 1942। दूसरा, दुर्ग कचहरी में खूब पूछता है ना, दुर्ग कचहरी में मतलब दुर्ग कोर्ट में, दुर्ग कचहरी में आग लगाए। कौन लगाए? रघुनंदन सिंगरौली। दुर्ग कचहरी में आग कौन लगाया? रघुनंदन सिंगरौली। ये कई बार पूछा है, रघुनंदन सिंगरौली। ठीक है, दुर्ग कचहरी में आग लगाए। ठीक, उसके बाद नागपुर हाई कोर्ट में, नागपुर हाई कोर्ट भवन में कौन तिरंगा फहराया था? हाई कोर्ट भवन में, नागपुर हाई कोर्ट भवन में कौन तिरंगा फहराए थे? ठाकुर रामकृष्ण सिंह, है ना। कौन? ठाकुर रामकृष्ण सिंह। इनको छत्तीसगढ़ का विधान पुरुष बोला जाता है। छत्तीसगढ़ विभाजन के लिए, छत्तीसगढ़ बनाने के लिए पृथक पहला विधायी प्रयास करने वाले आदमी ठाकुर रामकृष्ण सिंह, छत्तीसगढ़ का विधान पुरुष बोला जाता है। ठाकुर रामकृष्ण सिंह ने, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन 42 में नागपुर के हाईकोर्ट भवन में तिरंगा झंडा फहरा दिया था। आपके भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में दुर्ग कचहरी में आग कौन लगाए? रघुनंदन सिंगरौली। ठीक है, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन में रायपुर में विद्यार्थियों का जुलूस निकाले रणवीर सिंह शास्त्री। कहां के विद्यार्थी थे? आपके छत्तीसगढ़ महाविद्यालय के विद्यार्थी थे। कहां के विद्यार्थी थे? छत्तीसगढ़ महाविद्यालय के विद्यार्थी थे। ठीक है, ये तीनों घटना पूछा गया है। और क्या हुई? महिला विद्यार्थियों ने कॉलेज में जाना स्थगित कर दिया, दुकानदारों ने हड़ताल कर दिया, ये सब काम हुए थे। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, यही भारत छोड़ो आंदोलन न्यू रखा किसका? हमारे आजादी का। घोटुल का उद्देश्य नहीं है। देखो, घोटुल का हर है, युवागिरी हर है। युवागिरी मतलब भैया जो आपके मुड़िया जनजाति के नव युवक नव युवतियां हैं, ओला अपन धर्म समाज संस्कृति कल्चर ला सिखाए बर घोटुल के स्थापना करेगे है ना। तो घोटुल के का उद्देश्य होते, है ना, सेवा भाव जागृत करना, समाज में एक दूसरे की सेवा करना, समाज के बारे में जानकारी लेना, सामाजिक शिक्षा देना, समाज के पूरा शिक्षा देना, अपन नियम कानून के शिक्षा देना। और घोटुल में ही ये मन जीवन साथी के चुनाव करते कि मैं फलाना संग बिहाव करूं, मैं फलाना संग बिहाव करूं, है ना। घोटुल से रोजगार नहीं मिले, तो ऑप्शन का हो ही ऑप्शन बी। घोटुल के उद्देश्य रोजगार देना नहीं है, घोटुल के मुख्य उद्देश्य सामाजिक सांस्कृतिक शिक्षा देना है। अब घोटुल उरांव के आपके का मुड़िया या मुड़िया के युवा गिरिला का बोल ही? घोटुल बोल ही। ठीक है, घोटुल बोल ही। उरांव के युवा गिरिल का बोल ही? उरांव के युवा गिरिल बोली धुमकुरिया का। धुमकुरिया, कुरिया मतलब कमरा, कुरिया धरना भी पढ़े है ना। और बिरहोर के युवा गिरिल का बोल ही? बिरहोर के युवा गिरिल बोल ही गीतियोरा का। गीतियोरा। एकर से एक क्वेश्चन आना 1,00,000% श्योर है दोस्तों, घोटुल पूछ सकते, है ना। घोटुल में, ठीक है, जो महिला प्रमुख है ओला बेलोसा। ठीक है, और महिला ला का बोल ही? मुटियारिन।
पुरुष जो सदस्य होला बोली चेलिक, और पुरुष प्रमुख ला सिरेदार बोलते। ठीक है, उराव में धुमकुरिया में धांगा बक्सर बोलते। ठीक है, ता घोटुल के उद्देश्य का नहीं है, रोजगार उपलब्ध कराना नहीं है, सामाजिक सांस्कृतिक शिक्षा देना है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति में रानी पिंगला गाथा गाने की परंपरा का नाम का है। देखो, राजा भरतरी और रानी पिंगला के जब बिछड़ाव हो जाते, अलग हो जाते, तब वो दोनों हाँ अपन अपन जगह में खूब रोते, तो वही गानल की थे भरतरी का भरथरी। भरथरी कौन गावे? हमारे यहाँ सूरजाबाई खांडे गावे। कौन गावे? सूरजाबाई खांडे, भरतरी गायिका सूरजाबाई खांडे। अभी और एक दूसर मन गाय के चालू करे है, वो बहुत अच्छा गावत है ना। यूट्यूब में आप मन देखू, भरथरी टाइप करूँ तो आ जाई। गाना है ना, का घोड़ा रोवे घुड़ सारी माँ, वही वाले। तो हमें बताते भैया कि अतका दुख है कि घोड़ा हा अपन अस्तबल में रोवा थे, हाथी अपन जगह में रोवा थे, राजा अपन दरबार में रोवा थे, रानी अपन महल में रोवा थे। तो ये का है? अलग होने वाला, बिछड़ने वाला कहानी है। तो ये कौन से गीत है? ये वियोग गीत है। कौन से गीत है? वियोग गीत, अलग अलग वाले, दुख वाले। संयोग गीत में कहा थे ददरिया थे, है ना। तो दुख वाले काकर कहानी है, रानी पिंगला और राजा भरथरी के बिछड़े कहानी। तेकर सती भरथरी गायन की थे, सूरजाबाई खांडे गावे, बहुत जबरदस्त। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये राज्य में निम्नलिखित त्योहार पर जल दान करने की परंपरा है। अभी अक्ति दिन अक्ति पानी देबर जाबो की थे ना, है ना। अपन पूर्वज मन ला अक्ति पानी देते, अक्ति पानी। तो अक्ति त्योहार में पुत्रा पुत्रिक विवाह होते, अक्ति त्योहार में पुत्रा पुत्रिक विवाह होते और अक्ति पानी देते। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग द्वारा महिला सुरक्षा हेतु कौन से ऐप तैयार करेंगे? तब महिला सुरक्षा हेतु अभिव्यक्ति ऐप तैयार करेंगे, पूछे के क्वेश्चन है। महिला सुरक्षा हेतु अभिव्यक्ति ऐप, ये ऐप के द्वारा महिला मन आपातकालीन स्थिति में, है ना, SOS, है ना, जो आपके सिस्टम कॉलिंग रही थे, एक बटन दबाहू सीधा पुलिस ला कॉल लग जाई और पुलिस आप जगह पहुंच जाई। ए ऐप के माध्यम से आप मन शिकायत तको कर सकते हो, है ना। तो अभिव्यक्ति ऐप। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। उरांव जनजाति के सदस्य सरहुल पूजा के लिए कहाँ एकत्र होते? उरांव वाले मन भैया साल वृक्ष के पूजा करते, है ना। साल वृक्ष में कौन से देवी रही थे? सरना देवी रही थे। कौन से देवी रही थे? सरना देवी रही थे। साल वृक्ष के लिए साल वृक्ष फूलते चैत्र माह में। कौन से माह में? चैत्र माह में। कौन से त्योहार मनाते? सरहुल त्योहार, साल वृक्ष के फूले में। और कौन से नृत्य करते? सरहुल नृत्य करते, सरहुल नृत्य करते। कर्मा नृत्य भी करते। कौन से बोली बोलते? कुरुख, कुरुख। उरांव जनजाति के बोली का है? कुरुख बोली है। ठीक है, चलो एकर युवागिरी का है? धुमकुरिया। कौन से क्षेत्र में थे? सरगुजा संभाग में ज्यादा रही थे उरांव जनजाति मन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य में प्राचीन शैल चित्रों के स्थलों में निम्नलिखित स्थल रायगढ़ में नहीं है, है ना। आपला पता है बसनाझार, है ना, बेनीपाट, अमर गुफा, ये सब रायगढ़ में है। मटनार रायगढ़ में नहीं है। तो ऑप्शन का हो ही? ऑप्शन ए, मटनार रायगढ़ में नहीं है। रायगढ़ वाले गुफा एक घाव देख लू भैया, बढ़िया पूछते हो, बहुत पूछते हो कर से। ठीक है, रायगढ़ ला का की थे? शैलाश्रय की थे, है ना, शैलाश्रय की थे। सबसे ज्यादा शैल चित्र रायगढ़ के गुफा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भिलाई स्थित फेरो स्क्रैप कॉर्पोरेशन लिमिटेड किस देश की कंपनी के सहयोग से स्थापित किया गया है ना। तो फेरो स्क्रैप है स्थापित करे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। देखो हमारे यहाँ भिलाई स्टील प्लांट है 1955 में दूसरा पंचवर्षीय योजना बनी, 1959 में उत्पादन हुई से। राजेंद्र प्रसाद जी है पहला ब्लास्ट फर्नेस ला जलई से उद्घाटन करी से। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रूस के सहयोग से बनी से। ठीक है, तो वहां जो उत्पादन होते, तो जो अपशिष्ट लोहा बचते, जो स्क्रैप कबाड़ी लोहा बचते, तेला ये है फेरो स्क्रैप है खरीदते और फिर से लोहा बनाते, है ना। तो जो आदमी है भिलाई में हो ही सेक्टर 1 चौक में जैसे ही जाही एकदम जबरदस्त टाइप से एक ठन भवन बने हैं, ओकर आर्किटेक्चर बहुत जबरदस्त है, पिरामिड जैसे। वही हरे फेरो स्क्रैप के का ऑफिस, है ना, बहुत जबरदस्त दिखते। 15 अगस्त 26 जनवरी में जो ओला सजाते ना, देखे के लायक रही वहां। तो ये स्क्रैप ऑलरेडी लिखा है, तो का करते भिलाई स्टील प्लांट से जो स्क्रैप लोहा रही ना, ओला खरीदते और लोहा बनाते। फिर तो वो काकर फेरो स्क्रैप काकर से बने? संयुक्त राज्य
अमेरिका से। रूस से कहा बने हैं जी? रूस से बने हैं हमारे यहाँ बीएसपी, ठीक है। जर्मनी से कहां बने हैं? आरएसपी, राउरकेला स्टील प्लांट। जापान से कहा बने रही से? कोरबा पूर्व, कोरबा पूर्व पहला बिजली घर, ठीक है, जापान के सहयोग से बने रही से। कोरबा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ला डीकमीशन कर दे। अब केवल कोरबा पूर्व में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बस चला थे, ठीक है। चलो तय देखो पूरा कहानी खत्म हो गए कर। अब आगे बढ़ जाता। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित स्थान पर डोलोमाइट का उत्पादन नहीं होता है। तब भैया छत्तीसगढ़ में कहां डोलोमाइट के उत्पादन नहीं हुआ है? तेला पूछा थे, तब बताओ भैया कहां डोलोमाइट के उत्पादन नहीं हुआ है, ठीक है। खुरसूल दुर्ग में नहीं हुआ है, खुरसूल दुर्ग में डोलोमाइट के उत्पादन नहीं हुआ है ना। बरकेना, बिल्हा, बिलासपुर, बिलासपुर में हिर्री माइंस में होते, चापम भी होते, नंदनी खुंदनी ये दे आगे नंदनी माइंस से, तो नंदनी माइंस से पूरा डोलोमाइट निकलते, वो कहां जाते? बीएसपी जाते, ठीक है। हिर्री माइंस से डोलोमाइट निकली, वो कहां जाही? बीएसपी आई, है ना। तय डोलोमाइट के का लोहा उद्योग में डोलोमाइट के का काम रहे? चूना पर चूना, ये डोलोमाइट से ना लोहा ला का करते? शुद्ध करते। तो डोलोमाइट है लोहा उद्योग पर भी उपयोगी है और सीमेंट उद्योग पर तो उपयोगी है ही है। तो डोलोमाइट कहां नहीं निकला है? खुरसूल दुर्ग में नहीं निकला है। ऑप्शन सी। धमतरी तहसील के अंतर्गत जंगल सत्याग्रह में, है ना, मिंदू कुमार, सिंधु कुमार, कोई भी नाम आपला मिली, मिंदू कुमार और रुलू, दो जन आदमी रही से। मिंदू कुमार और रुलू को कब पुलिस गोली लगी? तो ये भैया मल्ला पुलिस गोली लगी से सितंबर 1930 में। कौन से? रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह, रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह, ठीक है। कब? 22 अगस्त 1930, 22 अगस्त 1930 सबसे अग्रेसिव जंगल सत्याग्रह की सकता हो। रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह में धारा 144 लगा दी। अब आदमी मन भीड़ लगा के जंगल सत्याग्रह कर नहीं सके, तब 5-5 आदमी मन हा जंगल जावे, काबर? घास काटे बर, है ना, अपन जानवर के घास काटे बर जंगल जावे और जंगल कानून तोड़ा है। तब कब? आपके 16 सितंबर को, कब? 16 सितंबर के, है ना, पुलिस और सत्याग्रही के मध्य मुठभेड़ हो जाते। धक्का मुक्की में एक जन पुलिस कांस्टेबल ला लग जाते, तब पुलिस हा लाठी चार्ज करते और गोली चला देते। तब गोली लगते मिंदू कुमार ला और रुलू ला, है ना, रुलू ला। तब ए मन ला गोली लगे के बाद भी जेल में बंद कर देते और जेल में इलाज के दौरान, जेल में इलाज के दौरान 25 सितंबर के, 25/9/1930 के ये मिंदू कुमार के का हो जाते? मृत्यु हो जाते, है ना। तो रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह 22 अगस्त 1930 के चालू होते। शंकर राव गनोद वाले, नारायण राव मेघा वाले लेकर अध्यक्षता करना रही थे, ए मन ला गिरफ्तार कर लेते। तो रायपुर से दाथे कौन? सुंदरलाल शर्मा जी है, सुंदरलाल शर्मा जी ला अभनपुर में गिरफ्तार करके रायपुर जेल में डाल देते। तब ओमे कौन? बाबुल छोटे लाल श्रीवास्तव ला एक नेतागिरी करे बर बोलते कि आप इसको चलाओ, और धारा 144 लग देते। तो ज्यादा आदमी इकट्ठा नहीं होता, वो मन चलाते, जंगल में लकड़ी काटना और घास काटे काम करते मन, हम, है ना, घास काटना मेन रही थे। का होते? अब 144 लगे तो 5 से ज्यादा आदमी रहे नहीं, तो 5-5 आदमी जाए मन घास काट के लावे। अब ये जंगल सत्याग्रही और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो जाते 16 सितंबर के, 16 सितंबर के मुठभेड़ होते, धोखा में एक ठन कांस्टेबल लग जाते। अब ओकर बदला लेबर पुलिस वाले मन लाठी भी चार्ज कर देते, गोली लग जाते, गोली मार देते मिंदू कुमार भारती, मिंदू कुमार ला और रुलू ला। तय मल्ला ओकर बाद भी जेल में बंद कर देते, रायपुर जेल में। रायपुर जेल में इलाज के दौरान 25/9/1930, 25 अगस्त के, 25 सितंबर के कर मृत्यु हो जाते। ये पूछते भी यार, रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सितंबर 1930 में, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाता। रामगमन पर्यटन पथ में किस स्थान को मतंग ऋषि का आश्रम माना जाता है? मतंग ऋषि के आश्रम में भैया आपके शिवरी नारायण, सबरी और मतंग दोनों संबंधित है शिवरी नारायण से, ठीक है, ये हो गए, है ना। और रामगमन पर्यटन पथ, जी हाँ, वनवास के दौरान छत्तीसगढ़ में राम भगवान गेरी से ओला एक ठन पर्यटन स्थल पर का करत थे? पूरा एक लाइन से जोड़ा थे, पूरा एक कॉरिडोर बनावा थे, है ना। तो रामगमन पथ में मतंग ऋषि के आश्रम माने गए हैं शिवरी नारायण में। और सीतामढ़ी हर चौका कहा रे? सीतामढ़ी हर चौका रामगमन पर्यटन पथ के प्रारंभ बिंदु है,
ठीक है। छत्तीसगढ़ में रामगमन पथ पर्यटन के प्रारंभ बिंदु हुए सीतामढ़ी हरचौका, है ना, यही में सीता माता के रसोई भी रही सही से की थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाथन। सरगुजा जिले की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अपने धातु कला विशेष रूप से दीपक, दीपक मतलब चिमनी, चिमनी टेमा देखे हो ना, चिमनी जलाथन, कब जलाथन जी, चिमनी लाइट गोल होते चिमनी जलाथन, ऐसे पेंट के डब्बा, है ना, पेंट के डब्बा या कुछ चीज के डब्बा में साइकिल के वॉल में लगा देथन ऐसे, और नीचे वो भौरा चलाए वाले बातिल लगा देथन, में माटी तेल भर देथन, इहिल किथे टेमा लाइट गोल होते जलाथन एला, उहिल किथे चिमनी। तो चिमनी बनाए में कौन से जनजाति सबसे ज्यादा है, सरगुजा जिले के मलार जनजाति। कौन से, मलार जनजाति, है ना, सरगुजा जिले की। ये है मारी से क्वेश्चन, हाँ आपके हैंड पंप वाले में, ठीक है, पीएचई विभाग के हैंड पंप तकनीशियन भर्ती में। तो सरगुजा जिले के मलार जनजाति हा कामे चिमनी बनाए के लिए प्रसिद्ध है। ठीक दोस्तों, हमार संस्था द्वारा आपके प्रयोगशाला परिचारक, शिक्षक पात्रता परीक्षा, शिक्षक भर्ती परीक्षा और आबकारी आरक्षक के कोर्स चलाए जाते। अगर आप मतलब कोर्स से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप संस्था के दिए गए मोबाइल नंबर पर एक बार संपर्क कर सकता हो, या फिर दोस्तों प्ले स्टोर से आप मन योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस ऐप भी डाउनलोड कर सकता हो। कोनो मेरे लिए तैयारी करो दोस्तों, जबरदस्त तैयारी करो, नौकरी ले। अगर हमारे साथ तैयारी करना चाहता हो तो एक बार जरूर संपर्क कर सकता हो। और आप मतलब ये सीरीज कैसे लगा थे, ये जो अभी हमन क्वेश्चन करत हन, है ना, ये पूरा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, PYQ हर है, ठीक है, जो 1-1.5 साल में हो है। मैं सोचो चलो क्वेश्चन भी अब पेपर के सॉल्व करवा देथन, ताकि अपन ला ये तो पता चले कि हाँ भाई इसने टाइप के क्वेश्चन आते, और मन में थोड़ा शांति रहे कि हाँ हमन जो पढ़त हन वो आही, है ना, तो पूरा विश्वास रखो वो आही। ठीक है दोस्तों, तो कोई भी जानकारी चाहिए संस्था के मोबाइल नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो। कमेंट करके बताओ ये सीरीज कैसे लगा थे, और जे मन हा चैनल ला सब्सक्राइब नहीं करे हो चैनल ला सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक कर लो, बेल आइकॉन ला प्रेस कर लो, और बने रहो योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस और दीपक कर सर के साथ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। 40 क्वेश्चन शानदार हो गए, और आगे बढ़थन। चलो, हसदो बांगो सिंचाई परियोजना में जिलों में सिंचाई होती, हसदो बांगो परियोजना कौन से जिला में, ठीक है, हसदो बांगो परियोजना है कोरबा में, तो यह कोरबा, जांजगीर चांपा और रायगढ़ में पानी देते। कौन से, हसदो बांगो परियोजना छत्तीसगढ़ के पहला बहुउद्देशीय परियोजना और छत्तीसगढ़ के पहला जल विद्युत परियोजना, सबसे ऊंचा बांध, यहां 40 के 3 टन टरबाइन लगे हैं, 120 मेगावाट जल विद्युत के उत्पादन होते हसदो बांगो परियोजना में, हसदो नदी में, है ना, यही ला बोलते मिनी माता, मिनी माता हसदो बांगो परियोजना। बालको, बालको रायगढ़ ला भी यही पानी देते, कौन हा, हसदो बांगो परियोजना हा। ठीक है, चलो, हसदो बांगो सिंचाई परियोजना कोरबा, जांजगीर चांपा और रायगढ़ में। अगला क्वेश्चन, इस राज्य की वर्तमान औद्योगिक नीति कब से लागू हुई है। औद्योगिक नीति भैया हमारे यहाँ जो औद्योगिक नीति चलते ओकर बारे में पूछते, तो 1 नवंबर 2024 से लागू होके कब तक चली, 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर आपके 24 से 5, 29 की 30, 29, ठीक है, 5 साल बाद लागू होते, है ना। ठीक है, 1 नवंबर 2024 से 31 अक्टूबर 2029 तक चली। ठीक है, कौन से है आपके वर्तमान औद्योगिक नीति है, हर साल ये 1 नवंबर से लागू होते, हर साल नहीं भैया, हर 5 साल में। इस राज्य की वर्तमान औद्योगिक नीति अभी जो चला थे कब से लागू हो है, 1 नवंबर 24 से 31 अक्टूबर 29 पर लागू हो है। ठीक, चलो आगे बढ़ जाथन। इस राज्य में जिला पंचायत में निम्नलिखित स्थायी समिति का कार्य बाढ़ एवं सूखा राहत कार्य होता है। तमें हाँ तुम कतका पढ़ाए हो कि कोई भी आपदा वाले काम हो ही
तो आपदा से निपटे के काम जनपद पंचायत स्तर पे हुई और जनपद पंचायत के शिक्षा समिति हा आपदा से निपटे के काम करही। टिड्डी दल, ओलावृष्टि, कोई भी आपदा, ठीक है, बाढ़, सूखा, ओकर से कौन निपटी? शिक्षा समिति निपटी। और कहां के शिक्षा समिति निपटी? आपके जनपद पंचायत के, ठीक है। चलो ये हम पढ़े हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। चलो, इस राज्य की लोक संस्कृति में चूरा पाठ किस वृक्ष में बांधा जाता है? चूरा पाठ ए जब लइका मन बहुत रोथे या फिर कुछ चीज गंवा जाथे या परेतिन लुका देथे त चूरा पाठ चढ़ाए बर कहां जाथे? बोइर पेड़ में जाथे। कहां जाथे? बोइर पेड़ में। चूड़ी और एक ठन कपड़ा टुकड़ा, थोकन मुर्रा, चना, कुछ कुछ कहीं रखथे, है ना। त लइका मन बहुत रोथे, नजरिया जाथे तब, कुछ कहीं चीज गंवा गे हे तब, गाय बछरू पठरू गंवा गे हे तब, तैसे कुछ सोचते कि परेतिन लुका दे हे, तब बोइर पेड़ में चूरा पाठ चढ़ाथे। जब मोला जत का पता है, अगर मैं शायद इनमें गलत भी हो सकता हूं, आप मन कमेंट करके बताऊ, तो चूरा पाठ में चूड़ी और कपड़ा टुकड़ा, नवा कपड़ा टुकड़ा, अधिकतर ब्लाउज पीस के टुकड़ा ला चढ़ाथे और ओकर नीचे, बोइर पेड़ के नीचे चना मुर्रा कुछ कहीं रखथे, ठीक है। तो चूरा पाठ कहां चढ़थे? बोइर पेड़ में चढ़थे, ठीक है। एक ठन टोटका समझ लो एला। सिरपुर में बैकुंठ नारायण की प्रतिमा निम्नलिखित में से किस स्थान में प्राप्त हुई है? अब आप लोग पता है सिरपुर, है ना। सिरपुर में का है? लक्ष्मण मंदिर। और ये लक्ष्मण मंदिर में कौन से भगवान है? भगवान विष्णु। कौन से? भगवान विष्णु, ठीक है, भगवान विष्णु है। तब बैकुंठ नारायण कौन से मंदिर में हो ही? सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर में। कौन बनाए रही से? महारानी वसाटा बनाए रही अपन पति हर्ष, ठीक है। चलो, हर्षगुप्त के हे में, हर्षगुप्त के याद में महारानी वसाटा है ना, महाशिवगुप्त बलार्जुन के काल में, ठीक। बहुत पूछते। लाल ईंटों से निर्मित छत्तीसगढ़ के पहला मंदिर सिरपुर, ठीक है, ये लक्ष्मण मंदिर है। और एक ठन आथे लक्ष्मणेश्वर मंदिर खरौद, बोला इंद्रबल बनाए रही से, वो भगवान शिव है वहां। और सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर में भगवान विष्णु है, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहे। बस्तर में तीजा जगार के पारंपरिक गीत प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से किस लोक भाषा में गाए जाते? बस्तर में मनाते तीजा जगार, इहिला बोलते हरतालिका तीज। भादो, अभी आही है, भादो के शुक्ल पक्ष के तृतीया में, तृतीया में का होते? तीजा होते। तीजा में का रही थे? तीजा में आपके, है ना, माता मन जो भी मतलब विवाहित स्त्री है वो अपन पति के दीर्घ आयु पर निर्जला व्रत रखते 36 घंटा के, हैं। तब भादो शुक्ल पक्ष तृतीया के तीजा जगार ये गाए जाते बस्तर में हल्बी भाषा में, ठीक है। कई जगह आप लोग हल्बी और भतरी दोनों मिली, मुख्य रूप से जाए जाते हल्बी भाषा में। और इनमें कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते? धनकुल। कौन से? धनकुल वाद्य यंत्र, जेमें एक ठन मटका रही, सुपर रही और धनुष जैसे एहे रही थे, तार लगे रही थे ओला, है ना, तोला बजाते धनकुल वाद्य यंत्र। भादो शुक्ल पक्ष तृतीया तीजा जगार हल्बी भाषा में धनकुल वाद्य यंत्र बजथे, ठीक है। थोरहे के झांझ बहुते के मंजीरा छत्तीसगढ़ कहावत के लिए हिंदी में उपयुक्त वाक्य है। थोड़े के झांझ बहुते के मंजीरा, है ना, जेला अपन मन कीथन का कि जतका लल्ला नहीं ओतका झुनझुना, तो वही टाइप से किथे जतका लल्ला नहीं ओतका झुनझुना। एकर ऑप्शन ले है अनावश्यक बातें करना, जतका के है नहीं ओतका बढ़ा चढ़ा के बताना। थोड़े के झांझ बहुते के मंजीरा, जतका है नहीं ओकर ले ज्यादा ओला बढ़ा चढ़ा के बताना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस राज्य की भाषा में निम्नलिखित जनौला का अर्थ बताए। आवत हो ही तो नहीं आओ, नहीं आवत हो ही तो आओ, ठीक है। तो एकर ले है ऑप्शन वर्षा, पानी गिरत हो ही तो नहीं आओ और नहीं पानी गिर ही तब आहू, ठीक है। तो राज्य की भाषा में आवत हो ही तो नहीं आओ,
और नहीं आवत हो ही तो आहव, ठीक है, तब इसका लेंगे वर्षा। पानी गिरते रहेगा तो नहीं आऊंगा, नहीं पानी गिरते रहेगा तो आऊंगा, ये समझ लो, ऑप्शन सी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय बिलासपुर के शासकीय हाई स्कूल के भवन में छात्रों ने कब तिरंगा झंडा फहराया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन में कहा? बिलासपुर के शासकीय हाई स्कूल में, और पूछा जा चुका है ये इसमें व्यापम में, ठीक है। हमारे छत्तीसगढ़ में जो जंगल सत्याग्रह हुए, अधिकांश जंगल सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन के हिस्सा थे, ठीक है। सिहावा धमतरी जंगल सत्याग्रह 1920 असहयोग आंदोलन का हिस्सा था, ठीक है, और अधिकांश जंगल सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन के हिस्सा थे, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय बिलासपुर में ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय बिलासपुर में शासकीय हाई स्कूल में कब झंडा फहराए? 4 अगस्त 1930 को। कब? 4 अगस्त 1930। कहां? बिलासपुर के शासकीय हाई स्कूल में झंडा फहराए, ठीक है। चलो इसमें एक आता है वानर सेना। वानर सेना सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय वानर सेना बनी। ये वानर सेना बनी बिलासपुर में। वानर सेना बिलासपुर पूछा जाता है। वानर सेना बिलासपुर के मुख्य कौन थे? मुख्य थे वासुदेव देवरस। कौन थे? वासुदेव देवरस। ये बिलासपुर के वानर सेना थे। कब बना? 1930 में, सविनय आंदोलन के प्रथम चरण में। ये याद रखिएगा, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिलासपुर के शासकीय हाई स्कूल में जो झंडा फहराया वो 4 अगस्त 1930 को फहरा दिए। उसी समय वानर सेना का गठन किया गया। बच्चों की टोली थी जो अंग्रेजों को परेशान करती थी। वानर सेना का गठन बिलासपुर में मुख्य रूप से कौन थे? प्रमुख वासुदेव देवरस। कब बना? 1930 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण में। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, वानर सेना रायपुर। वानर सेना रायपुर, इसके प्रमुख थे बलीराम दुबे। बलीराम दुबे, जिनका उपनाम था आजाद। इन्हीं को बोलते हैं बलीराम आजाद। ये 14 साल के बालक थे भैया, 14 वर्षीय बालक थे जो अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया करते थे। ये आजादी के संबंध में नारे लगाना, पर्चे बांटना, ठीक है, हो हल्ला करना, ये सब काम करते थे ये वानर सेना, बच्चे लोग, इसीलिए इनको वानर सेना। तो पुलिस वाले इसको जीप में बैठाते थे, कभी अभनपुर कभी धमतरी छोड़ के आ जाते थे, फिर ये पैदल 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 वापस रायपुर आ जाते थे और पुलिस वालों को परेशान करते थे आजादी के लिए। तो इसीलिए कहा गया है इनको वानर सेना। 14 वर्षीय बालक, सोचो कौन? बलीराम दुबे आजाद, रायपुर में वानर सेना के प्रमुख। बिलासपुर में कौन? वासुदेव देवरस। अब बात होती है जो बिलासपुर की वानर सेना है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण 1930 में बनी, और रायपुर की वानर सेना कब बनी? 1932 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण में। किसमें? दूसरे चरण 1932 में बनी, ठीक है। चलिए, और इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के पहले चरण में तिरंगा झंडा फहराए, ठीक है। और क्या बिलासपुर के टाउन हॉल में भी तिरंगा झंडा फहराया गया था? कब? बिलासपुर के टाउन हॉल में। किसने फहराया था? क्रांति कुमार भारती ने फहराया था। यह भी नाम पूछा है। किसने? क्रांति कुमार भारती ने, ठीक। आगे बढ़े। बस्तर की हल्बा भतरा जनजातियों के द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव बाली पर्व किस देवता से संबंधित है? बाली पर्व संबंधित है भीमा देवता से। बाली पर्व को जगार भी बोलते हैं। जगार गीत हल्बा भाषा में गाएंगे। बाली पर्व में क्या होता है? भीमा देवता की शादी होती है 2 देवियों से, है ना। 2 देवी कौन है? रैला देवी और कौन सा? कोदानी देवी। रैला देवी और कोदानी देवी की शादी होती है भीमा देव से, उसी को मानते हैं बाली पर्व, विवाह उत्सव है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की बिरहोर जनजाति मानव शास्त्रियों के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रजाति समूह के हैं? तो यहां जो निग्रो होते हैं ना, निग्रो,
वो आपके अंडमान निकोबार साइड मिलेंगे हमको निग्रो। जो साउथ अफ्रीका के लोग रहते हैं वो निग्रो प्रजाति के होते हैं। मंगोलियाइड कौन होते हैं? चीनी लोगों को बोलते हैं मंगोलियाइड। और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड कौन होते हैं? जिनका लंबा नाक चौड़ा माथा, ठीक है, जैसे हमारे उत्तर भारत के लोग हैं। तो बिरहोर जनजाति किस में आती है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में आती है। किस में आती है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, ठीक है। मंगोलियाइड में चीनी लोग, निग्रो में जो साउथ अफ्रीका के लोग रहते हैं उन लोग। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कैदी दिवस की स्मृति में रायपुर में सभा का आयोजन कब किया गया था? सभा का आयोजन, कैदी दिवस, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कब किया गया था? यह किया गया था 4 अगस्त 1932 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन में कैदी दिवस दूसरे चरण में, सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण। प्रथम चरण कब था? 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चालू हुआ था? डांडी मार्च से नमक बना के चालू हुआ था, ठीक है, पढ़े हैं। तो 4 अगस्त 1932 को कैदी दिवस मनाया गया। और इसी दूसरी चरण में राम नारायण मिश्र हरसूल ने पत्र बम योजना बनाई थी, ठीक है, ये भी पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन, बस्तर के गंगवंशी शासक किस स्थान से आए थे? तो भैया बस्तर के गंगवंशी शासक आए थे उड़ीसा से। कहां से? उड़ीसा के जगन्नाथपुरी से आए थे, ठीक है। और बस्तर के गंगवंशी शासक अनंत वर्मन चोडगंग को रत्नदेव दूती हराए थे। बस्तर के गंगवंशी शासक अनंत वर्मन चोडगंग को रत्नदेव दूती कहां हराए थे? शिवरी नारायण के पास हराए थे, ठीक है। लिखा नहीं हूं, बोल दिया हूं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, इस राज्य में किस जनजाति में चौखुटिया नामक उपजाति होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भुजिया की 2 उपजाति होती है। एक होती है चौखुटिया भुजिया, चौखुटिया भुजिया, और दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है आपकी चेला भुजिया, हाँ, चिंदा भुजिया। चौखुटिया भुजिया और चिंदा भुजिया। यही चौखुटिया भुजिया का रसोई घर होता है लाल बंगला, जो घर से अलग बनाया जाता है लाल कलर की मिट्टी से, लाल बंगला। भुजिया की 2 उपजाति होती है, चौखुटिया भुजिया, और यही चौखुटिया भुजिया के रसोई घर को क्या कहते हैं? लाल बंगला, लाल कलर का पुताई, लाल मिट्टी। दूसरी उपजाति है चिंदा भुजिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑप्शन होगा ए। असहयोग आंदोलन के समय रायपुर नगर में 1921 में गठित राष्ट्रीय पंचायत के मंत्री कौन चुने गए? तब यह राष्ट्रीय पंचायत के मंत्री, 2 जगह राष्ट्रीय पंचायत का गठन हुआ। राष्ट्रीय पंचायत का एक जगह गठन हुआ रायपुर में, ठीक है, और एक जगह गठन हुआ धमतरी में। असहयोग आंदोलन के समय हम डिसाइड किए ना कि अंग्रेजों की किसी भी सुविधाओं का हम उपयोग नहीं करेंगे, अंग्रेजों के स्कूल का उपयोग नहीं करेंगे, अंग्रेजों के न्यायालय का नहीं करेंगे। तो ये राष्ट्रीय पंचायत के मामले से फैसला करते थे, ठीक है। तो राष्ट्रीय पंचायत रायपुर में किसके का कौन किया है? जसकरण डागा। राष्ट्रीय पंचायत रायपुर में जसकरण डागा, और धमतरी में कौन? बाजीराव कृदंत। बाजीराव कृदंत बनाए थे, है ना। राष्ट्रीय पंचायत अंग्रेजों के कोर्ट का उपयोग नहीं करके लड़ाई झगड़े किसी भी चीज का फैसला राष्ट्रीय पंचायत में होता था। रायपुर में जसकरण डागा, धमतरी में बाजीराव कृदंत, 2 जगह बना था राष्ट्रीय पंचायत 1921 में, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय विद्यालय भी बनाए थे, बहुत चीजें, मतलब अंग्रेजों की किसी भी चीज का हम उपयोग नहीं कर रहे थे असहयोग आंदोलन में, ठीक है। यही असहयोग आंदोलन को चौरा चौरी के कारण बंद कर दिया गया। बिंबा जी की पत्नी आनंदीबाई ने रतनपुर का सेना धुरंधर किसे बनाया था? तो बिंबा जी की पत्नी आनंदीबाई ने रतनपुर का सेना धुरंधर चिमना बापू को बनाया था। किसको बनाया था? चिमना बापू को बनाया था, ठीक है। यही आनंदीबाई ने कहा राम टेकरी में मंदिर के सामने बिंबा जी की हाथ जोड़ी हुई मूर्ति भी बनवाई है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते फटाक से। छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड का विद्युत उत्पादन क्रम किस जिले में नहीं है? एनटीपीसी, एनटीपीसी पूछ रहा है। एनटीपीसी, एनटीपीसी कोरबा में है, एनटीपीसी रायगढ़, लारा रायगढ़, एनटीपीसी बिलासपुर सीपत, ठीक है। एनटीपीसी कहां है? सीपत बिलासपुर, सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर पर आधारित, ठीक है। तो एनटीपीसी का जो प्लांट है वो कहां नहीं है? सूरजपुर में नहीं है, रायगढ़ लारा में है, कोरबा में है, बिलासपुर सीपत में है, ठीक है। सूरजपुर में एनटीपीसी का प्लांट नहीं है। अब हमारे यहाँ एनटीपीसी का प्लांट क्यों लगाया गया भैया? क्योंकि हमारे यहाँ कोयला भरपूर है, हमारे यहाँ कोयला भरपूर है। कोयला कौन खोदता है हमारे यहाँ?
SECL, साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड। और SECL का मुख्यालय कहां है? SECL का मुख्यालय है बिलासपुर में। ठीक है, ये भी पूछता है। चलो अगला क्वेश्चन, प्राचीन छत्तीसगढ़ में ज्येष्ठिका ग्राम का अर्थ क्या होता था? ज्येष्ठिका मतलब बड़ा, जेठ मतलब बड़ा, ज्येष्ठ मतलब बड़ा, तो ग्राम समूह का मुख्य ग्राम, ज्येष्ठिका ग्राम मतलब ग्राम समूह का मुख्य ग्राम, जिला मुख्यालय बोल लो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, नाम से ही समझ आ गया था ये। ठीक है, 3 घंटे से पानी बरस रहा था के लिए छत्तीसगढ़ में उपयुक्त वाक्य कार्य यही ला छत्तीसगढ़ी हम कैसे बोलबो? 3 घंटा ले पानी बरसत रही से, है ना? तो इला बोलेंगे 3 घंटा ले पानी बरसत रहीस। हाँ, अब बरसत रहीस काबर बोलेंगे? काबर की ये में था है, मतलब काम हो चुके हैं। और 3 घंटा ले पानी बरसत है मतलब 3 घंटे से लगातार पानी गिर रहा है, वर्तमान में भी पानी गिर रहा है, तो बोलेंगे 3 घंटा से पानी बरसत है मतलब अभी भी क्रिया चल रही है। और 3 घंटे से पानी बरस रहा था मतलब वो क्रिया बंद हो गई है, तो ओकर बार बोलेंगे 3 घंटा ले पानी बरसत रहीस। ठीक है, चलो तो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाथी का पुल्लिंग क्या होगा? हाथी का पुल्लिंग, हाथी खुद एक पुल्लिंग शब्द है, तो इसका पुल्लिंग कुछ नहीं होगा, इसका स्त्रीलिंग होगा हथनिन। इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा हथनिन। हाथी पुल्लिंग है, पुल्लिंग का और क्या पुल्लिंग बना लोगे भैया? तो ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। हथनिन क्या होगा? इसका स्त्रीलिंग होगा, हाथी का स्त्रीलिंग हथनिन। ठीक है, निम्नलिखित नदी महानदी की प्रवाह प्रणाली की नदी नहीं है, महानदी की सहायक नदी नहीं है। तो आपको पता है मोरनी नदी महानदी की सहायक नदी नहीं है ना? मांड है, हाँ महानदी मांड और लात नदी कहाँ? चंदरपुर में मिलते हैं। ईब नदी भी मिलती है, केलो नदी रायगढ़ से आके महानदी में मिलती है, तो महानदी की सहायक नदी नहीं है मोरनी। बस्तर में युद्ध की देवी के रूप में किसकी उपासना की जाती है? बस्तर में युद्ध की देवी के रूप में कुडुम तालू की उपासना की जाती है। दंतेश्वरी मैया तो बस्तर में है ही है, दंतेवाड़ा में मावली माता, मावली परघाव कब? बस्तर के दशहरा में यही दंतेश्वरी मैया मावली के रूप में कहा जाती है। जगदलपुर काछिन देवी वो मरहान जाति की कन्या पर देवी आती है, जिसको कांटों की गद्दी बैठाते वही काछिन देवी है। ठीक है, तो कुडुम तुला किसकी? युद्ध की देवी है। गोदना के फूल किसकी रचना है? गोदना के फूल, तो गोदना के फूल महिला उपन्यासकार, कहानी है, ये कहानी है गोदना के फूल, उर्मिला शुक्ल की रचना है गोदना के फूल। छत्तीसगढ़ की पहली महिला कौन है? कवि कौन है? निरूपा बाई। ठीक है, चलिए उर्मिला शुक्ला, गोदना के फूल कहानी। अगला क्वेश्चन, कड़क डंडी छत्तीसगढ़ की किस जनजाति की गाथा महाकाव्य है? कड़क डंडी, ऐसे ही एक आध दो क्वेश्चन यूनिक आएंगे, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे। तो कड़क डंडी किसकी है? कड़क डंडी है उरांव जनजाति की। किसकी? उरांव जनजाति की गाथा महाकाव्य है, उरांव, है ना? चलो अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह को फांसी कब दी गई? तो आपको पता है छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद है 10 दिसंबर 1957 वीर नारायण सिंह। अंतिम शहीद कौन है? आपके सुरेंद्र साय। अंतिम शहीद कौन है? सुरेंद्र साय। ठीक है, और वीर नारायण सिंह की गिरफ्तारी किसने की थी? गिरफ्तारी की थी कैप्टन स्मिथ ने। किसने? कैप्टन स्मिथ ने गिरफ्तार किया था। सजा कौन सुनाया था? सजा कौन सुनाया था? इलियट सुनाए थे, चार्ल्स सी इलियट सजा सुनाए थे फांसी की। फांसी कहां की गई? 10 दिसंबर 1957 को जय स्तंभ चौक रायपुर में। छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद। अब एक चीज याद रखिएगा, इसके वीर नारायण सिंह के लिए गद्दारी कौन किया? कौन अंग्रेजों से मिल गया था? बिलईगढ़ मिल गया था, बिलईगढ़ के जमींदार मिल गए थे, बिलईगढ़, है ना? भटगांव, ये पूछा गया है, भटगांव और देवरी, ये तीनों के जमींदार और लोग ने अंग्रेजों का साथ दिया वीर नारायण सिंह को
पकड़ने के लिए वीर नारायण सिंह को पहली बार पकड़ा गया, फिर भाग गए, फिर अपनी सेना बना लिए, सेना बनाने के बाद उनको धमकी दी गई, तब वो क्या कर दिए, आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण किए तो इलियट ने फांसी की सजा सुना दी, जय स्तंभ पर फांसी दे दिया गया। गिरफ्तार किए थे कैप्टन स्मिथ। कौन गिरफ्तारी में सहयोग किया गया था, बिलईगढ़ किया था, भड़गांव और देवरी किया था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन उग्रवादी विचारधारा से संबंधित नहीं थे जब 1907 में कांग्रेस का क्या हुआ, सूरत अधिवेशन, विभाजन हुआ 1907 में, तो गरम दल नरम दल में बढ़ गए। तो कौन नहीं थे गरम दल से संबंधित, तो गरम दल से संबंधित नहीं थे बैरिस्टर सीए ठक्कर बाबा, गरम दल से संबंधित नहीं थे, नरम दल वाले थे। लक्ष्मण राव उदारीगर, हनुमान सिंह तो आप जानते ही हो, रविशंकर शुक्ल सब गरम दल वाले थे, इन लोग नरम दल के नहीं थे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। चलो भैया ये तो बहुत बढ़िया है, हम पढ़े ही हैं, इसको बताए हैं। चलो सबसे पहले जहां से ये पकड़ाता है वहीं से पकड़िए। हमको पता है छत्तीसगढ़ महासभा का गठन खूबचंद बघेल ने किया था। ठीक है, कहा छत्तीसगढ़ महासभा का गठन खूबचंद बघेल ने। छत्तीसगढ़ पृथक पार्टी की स्थापना किए थे ठाकुर प्यारेलाल पवन दीवान। छत्तीसगढ़ पृथक पार्टी की स्थापना पवन दीवान। छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच की स्थापना ठाकुर प्यारेलाल। ठीक है, और सूघी छत्तीसगढ़ संघ का पंडित शिवदास पांडे। तो ऑप्शन देख लो, पहले का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3, ऑप्शन डी, ये होगा ऑप्शन डी। आपको ये सब पढ़े हैं, शोषण विरोधी मंच प्यारेलाल, छत्तीसगढ़ महासभा भातृ संघ खूबचंद बघेल, राजनांदगांव से पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी पवन दीवान। ठीक है, संत कवि पवन दीवान, ऑप्शन डी। ये सब छत्तीसगढ़ निर्माण आजादी के लिए बनी गई संस्था थी। चलो, सोमवंशी शासक महाशिवगुप्त बलार्जुन परम महेश्वर की उपाधि धारण करता था। बिल्कुल, सोमवंशी शासक शिवगुप्त शैव मतलंबी था, ये भी बहुत सही है ना। तो भैया यहाँ शिवगुप्त महाशिवगुप्त बलार्जुन की बात हो रही है, तो भैया सोमवंशी शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। कौन, सोमवंशी शासक। ठीक है, लेकिन एकमात्र शिवगुप्त था, महाशिवगुप्त एकमात्र आदमी था जो परम महेश्वर की उपाधि धारण किया, और ये शैव धर्म को मानता था। इसके पूरे वंशज वैष्णव धर्म को मानते थे, इसके पूरे वंशज वैष्णव धर्म को मानते थे। परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। ठीक है, ये एक आदमी था महाशिवगुप्त बलार्जुन जो परम महेश्वर की उपाधि धारण किया और शंकर भगवान को मानता था। इसके शासन काल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग कहा जाता है। महाशिवगुप्त के शासन काल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग कहा जाता है ना। सिरपुर के पांडु वंश है, सोमवंश पांडु वंश बोल सकते हो। ठीक है, इसी में महाशिवगुप्त तीवर देव थे, सकल कोसलाधिपति। ठीक है, की उपाधि धारण किए थे। यहां तक हो गया। इसी के समय में इसकी मां वसाटा ने क्या बनाया, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर जो लाल ईंटों से निर्मित है और भगवान विष्णु को समर्पित है। तो ऑप्शन ए सही होगा। किस शासक ने मड़वा महल शिलालेख निर्मित करवाया था? मड़वा महल की स्थापना किसने की थी? रामचंद्र देव ने। 1349 में कलचूरी राजकुमारी अंबिका देवी का क्या हुआ था? मड़वा महल में शादी हुआ था। मड़वा महल को दूल्हा देव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूल्हा देव। दो चीज बना है, मड़वा महल और छेरकी महल। ठीक है, 1349 में रामचंद्र देव ने, है ना, यहाँ पे मड़वा महल शादी का प्रतीक है और यहाँ पे कलचूरी राजकुमारी अंबिका देवी का क्या हुआ था? विवाह हुआ था। गोपाल देव ने क्या बनाया था? गोपाल देव ने आपका 1049 में फड़ी नागवंशी शासक गोपाल देव ने भोरम देव मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अब हिंदी चालू हो गया। वाचाल शब्द का प्रयोग होता है जो बहुत ज्यादा बोलता है, जो लपरहा पड़े ना, छत्तीसगढ़ में लपर लपर मारने वाला लपरहा, उसी को हिंदी में बोलते हैं वाचाल। जो बहुत ज्यादा बोलता हो, जो बहुत ज्यादा बोलता हो उसको बोलेंगे वाचाल। जो बहुत ज्यादा बोलता हो, वाचाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सुरेश गीत गा रहा था। सुरेश गीत गा रहा था, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है? तो बताइए, सुरेश गीत गा रहा था, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है? तो इस काल में है भूतकाल का अपूर्ण भूतकाल भेद। क्यों?
क्योंकि वो गा रहा था, गा के खत्म नहीं किया था, गीत गा रहा था मतलब क्रिया चल रही थी भूतकाल में, इसीलिए वो होगा अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, उसके बाद बोलेगा सुरेश गीत गाया था, तो वो पूर्ण भूतकाल हो जाएगा, काम खत्म हो चुका है। यहां काम चल रहा है, गा रहा था, जब तक वो देखा तब तक गा ही रहा था, तो अपूर्ण भूतकाल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पंचमाक्षर, ये आ गया पंचमाक्षर, आपको पता है पंचमाक्षर। ठीक है, उसके बाद अनुनासिक, ये सब अनुनासिक, नासिक इसको बोलते हैं पंचमाक्षर जिसमें बिंदी लगता है। तो पंचमाक्षर क्या है? हर वर्ण का पांचवा, तो क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ न, प फ ब भ म। ठीक है, तो ये प फ ब भ म है ना, तो ये सब क्या है? जो लास्ट के पांचवे अक्षर हैं वो पंचमा अक्षर है। तो इसमें कौन सा है? अंगा है, क ख ग घ अंगा पंचमाक्षर। च छ ज झ इया, इया पंचमाक्षर। ट ठ ड ढ न, न पंचमाक्षर। उसके बाद त थ द ध न हो गया, प फ ब भ म पंचमाक्षर। जो आखिरी वाले हैं वो पंचमाक्षर, और इनको बिंदु के रूप में लगाया जाता है, बिंदु के रूप में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक मनुष्य नहीं है, मनुष्य जातिवाचक संज्ञा, पूरे मनुष्य जाति को, पंडित भी पूरी पंडित जाति को, मंडल भी पूरे मंडल को। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होगा? हरि, केवल एक नाम हरि। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? आपको पता है, उपसर्ग आगे लगता है, उ से उपसर्ग, उपसर्ग लगता है आगे, प से प्रत्यय, प्रत्यय लगता है पीछे, तो जो पीछे लगाया जाता है उसको बोलते हैं प्रत्यय। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जिन पदों के दोनों खंड प्रधान हो वह और अनुक्त हो वहां कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है? तो ये क्वेश्चन विलोपित हो गया था। ये बोल रहा है द्वंद्व समास की बात कर रहा है। किसकी? द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास में आप लिखते हो माता और पिता। ठीक है, माता पिता, है ना। उसके बाद लिखते हो हाथ पैर। तो ये क्या है जी? ये योजक चिन्ह है। ये क्या है? ये योजक चिन्ह है, और ये और को निरूपित करता है। आपको पता है द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, योजक चिन्ह और से जुड़े होते हैं। तो यहां पे योजक चिन्ह तो है ही नहीं, ये विस्मयादि बोधक है। ठीक है, ये इन्वर्टेड कॉमा है, ये बराबर है, योजक चिन्ह नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन डिलीट हो गया था। ऑप्शन क्या होगा? द्वंद्व समास में योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी के भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे भाई। इहलोक का विलोमार्थी क्या होता है? इहलोक मतलब इह लीला, इह लीला मतलब जीवन। तो यहां जहां आप धरती में रहते हो इसी को इहलोक बोलते हैं। तो इहलोक का होता है परलोक, परलोक मतलब जहां भगवान रहते हैं। तो इहलोक का विलोमार्थी क्या होगा? परलोक होगा। स्वर्ग मत मार देना, स्वर्ग का नरक होता है। ठीक है, इहलोक का होगा परलोक। ठीक है, लौकिक का होगा परलौकिक। इहलोक बोल रहा है तो परलोक। इहलोक मतलब इह लीला, इह लीला का मतलब होता है जिंदगी, जीवन। और इसका ये जो धरती है इसको इहलोक बोलते हैं। इसका ऊपर जो स्वर्ग नर्क जो भी है जहां आत्मा जाती है उसको बोलते हैं परलोक। बोलते हैं ना, वो तो परलोक सिधार गए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, नाक कट जाना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? नाक कटा दिस गा, नाक कटा दिस, मिट्टी पलित करना, नाक कटाना, ये सब बेइज्जती,
बेइज्जती मतलब प्रतिष्ठा नष्ट होना, नाक कटाना का मतलब प्रतिष्ठा नष्ट होना। ठीक है, अगला विदेशी शब्द है। कौन सा विदेशी शब्द है? यज्ञ नहीं है, त्याग नहीं है, सर्प भी नहीं है, अपील। अपील कौन सा शब्द है? विदेशी। और विदेशी में भी कौन सा? अंग्रेजी भाषा का शब्द है अपील, अंग्रेजी भाषा का। ठीक है, शुद्ध शब्द। शुद्ध शब्द कौन सा है? इसमें आपको भाषा ऐसे नहीं लिखते हैं, भाषा, विष, प्रसाद, पुरुषार्थ सही है। शुद्ध शब्द कौन सा है? पुरुषार्थ। इसमें सब में लिखने में गलती है। योजक चिन्ह का प्रयोग किस, योजक चिन्ह का प्रयोग है कहां पे? योजक चिन्ह का प्रयोग है बताइए। अभी बताया योजक चिन्ह का प्रयोग द्वंद्व समास में होता है, जहां दोनों संज्ञाएं आपस में प्रधान होती है। यह है विस्मयाधि बोधक, यह है क्या? इन्वर्टेड कामा, यह है क्या? योजक चिन्ह। ये जो लाइन लगा है माता पिता के, माता पिता में जो लाइन लगा है इसी को बोलते हैं योजक चिन्ह। यह है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो योजक चिन्ह कहां है? ऑप्शन सी। ठीक है, अशुद्ध वाक्य है। कौन सा अशुद्ध वाक्य है बताइए, पढ़ के बताइए। अशुद्ध वाक्य, ठीक है, अशुद्ध वाक्य। अशुद्ध मतलब जो नहीं, अपने काम का नहीं है वो पूछ रहा है। एक एक कर सभी मर गए, ऐसे ही बोलते हैं। हाँ भैया, एक एक करके सभी मर गए। चरखा चलाना चाहिए, बिल्कुल। शिवाजी की काफी धाक थी, बिल्कुल। शब्द केवल संकेत मात्र है, ये अशुद्ध है ये वाक्य। ऑप्शन लिया है बी, शब्द केवल संकेत मात्र है, अशुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन, उसने कुछ नहीं खाया वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? कुछ, है ना, कुछ नहीं खाया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा? अनिश्चयवाचक। संबंधवाचक सर्व में क्या आता है? जो, सो, है ना। तो क्वेश्चन आएगा, जो क्वेश्चन आएगा जैसी करनी वैसी भरनी, तो ये हो जाएगा जो सो संबंधवाचक। निश्चयवाचक में क्या होगा? निश्चयवाचक में होता है पास के लिए यह और दूर के लिए वह। प्रश्नवाचक में क्या होता है? कोई। प्रश्नवाचक में कौन क्या, प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या आएगा? कौन क्या। अनिश्चयवाचक में कोई और कुछ, जो निश्चित नहीं है। उसके बाद पुरुषवाचक में क्या आएगा? पुरुषवाचक में मैं, तुम, वह, जिसमें मैं उत्तम पुरुष, तुम मध्यम पुरुष, वह अन्य पुरुष। और निजवाचक में क्या आएगा? निजवाचक सर्वनाम, इसमें आएगा आप, अपना और स्वयं। 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, मैं, तुम, वह, जिसमें मैं होगा क्या? उत्तम पुरुष, तुम मध्यम, वह अन्य पुरुष। निजवाचक में अपने लिए बात करेगा, मैं, आप, मैं अपना काम आप ही कर लूंगा, अपने लिए बात करेगा। ठीक है। अनिश्चयवाचक में कुछ निश्चित नहीं रहेगा, जैसे कोई और कुछ। प्रश्नवाचक में कौन और क्या। निश्चयवाचक में यह वह। संबंधवाचक में जो सो, जो दो वर्डों को जोड़ेगा, संबंधवाचक। 6 प्रकार के सर्वनाम। ठीक है। शुद्ध वाक्य क्या है? वह गीत की 2-4 लड़ियां, लड़ियां नहीं होता भैया, गीत की पंक्तियां होती है। गलत। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, हां यह सही है। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारियां, ठीक है, रेलवे के कई कर्मचारी होंगे, तो यह भी गलत है। इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है, इस समय आपकी उम्र 40 वर्ष की है। ठीक है, तो सही क्या है? बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र है। देखिए, जो शस्त्र होता है ना, उसको हाथ से पकड़ के मारते हैं, हाथ में रखे रहते, वो है शस्त्र, और जिसको फेंक के मारते हैं वो है अस्त्र। ठीक है, तो ये भी पता रहना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन, नी उपसर्ग युक्त शब्द है, उपसर्ग आगे प्रत्यय पीछे, नी उपसर्ग युक्त। ठीक है, तो नी उपसर्ग युक्त शब्द क्या होगा? निमग्न। क्या? निमग्न। निधन मग्न, मग्न मतलब खो जाना, है ना। निधन वार्स, वार्स का कोई अर्थ नहीं होता। निर्धन भय, ये नीर होगा, नीर उपसर्ग,
है ना, ये भी क्या होगा, निरपराध। ठीक है, तोड़ के देखना है, ये नीर हो जाएगा, ये भी नीर होगा। नी बस किस में आएगा, निधन मग्न। नीर में भी, इसमें भी नीर होगा, निर्धन वास। ठीक है, तो नी उपसर्ग युक्त ऑप्शन बी आपको तोड़ने आना चाहिए दोस्तों। संख्यावाचक विशेषण है जो संख्या बता रहा है, वर्तमान समयवाचक है, चौड़ा आकारवाचक है, पिछला स्थानवाचक है। संख्यावाचक क्या है दोस्तों, संख्यावाचक चौगुना, 4 गुना। विशेषण, विशेषण किसकी विशेषता बताता है, संज्ञा और सर्वनाम की। क्रिया की कौन बताता है, क्रिया विशेषण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तत्सम पुल्लिंग शब्द है, तत्सम और पुल्लिंग। पूर्णिमा, रुणिमा, सिद्धि सब स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग केवल एक है, गगन। गगन तत्सम है। ठीक है, संस्कृत का शब्द गगन। गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। गुण, गुण में क्या आएगा भैया, देखो दूना मतलब डबल हो गया, 2 सेर घी परिमाणवाचक, पौन परिमाणवाचक। प्राचीन बता रहे गुण, नया है या पुराना ये गुण बचा रहे। दूना ये 2 गुना हो गया, 2 सेर घी परिमाण, मात्रा हो गई, पौन मात्रा हो गई, ये सब परिमाणवाचक है। और ये क्या है, गुणवाचक। प्राचीन क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द वो शब्द जिसका खंडन नहीं कर सकते। रूढ़ शब्द मौलिक शब्द होते हैं, इसका खंडन नहीं कर सकते। तो रूढ़ शब्द, विनाश को विधन नाश, दोनों अलग। प्रसिद्ध, प्रसिद्ध भी बन जाएगा। अभिधन मान, नाक को तोड़ोगे तो कोई अर्थ का शब्द नहीं बनेगा, तो नाक कौन सा है, रूढ़ शब्द है। नाक को तोड़ोगे तो कोई शब्द नहीं बनेगा। रूढ़ शब्द मूल शब्द होते हैं जिनका खंडन नहीं किया जा सकता। शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द कौन सा है भैया, है ना, मौनता, कौशलता, दीर्घत्वता, ये नहीं होता। सौंदर्य इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है, सौंदर्य। सौंदर्य क्या है, शुद्ध शब्द है। ठीक है, तो ये हमारे टोटल 90 क्वेश्चन थे दोस्तों आज के। पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, काफी अच्छा लेवल था। मेरे को पर्सनली बहुत अच्छे लगे ये क्वेश्चन। आप कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा ये सीरीज, क्या और पढ़ना है जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, एडीआई के एग्जाम के बाद अपन आबकारी का स्पीड बढ़ाएंगे और तबाही पढ़ाई करेंगे दोस्तों। हमारी संस्था के द्वारा एडीआई, आबकारी आरक्षक, उसके बाद आपका प्रयोगशाला परिचारक, शिक्षक पात्रता परीक्षा, शिक्षक भर्ती परीक्षा, सभी की क्लास आयोजित की जा रही है, सभी की क्लास चलाई जा रही है। अगर आप क्लास के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो आप संस्था के दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर योगेश साहू ऑनलाइन क्लासेस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। दोस्तों तैयारी करिए, कहीं से भी तैयारी करिए, बिल्कुल तैयारी करिए और नौकरी लगाइए। मैं यही बोलना चाहूंगा, अगर हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो एक बार संस्था के दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क जरूर करें। ठीक है, तो ऐसे ही सीरीज को आगे बढ़ाते रहिए दोस्तों। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बने रहिए योगेश साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मिलते हैं नए वीडियो में बहुत जल्द ही।